व्यूवर्स, सोचें, एक छोटा सा लड़का जो पुर्तगाल के एक छोटे से आइलैंड पर रहता था, जिसके घर की छत बारिश में टपकती थी, जिसके पास प्रॉपर फुटबॉल बूट्स भी नहीं थे। लोग कहते थे ये बच्चा सिर्फ ख्वाब देखने वाला है, लेकिन उस बच्चे के दिल में एक आग थी, एक जुनून, एक जिद थी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनना है। यही बच्चा आज दुनिया भर में एक नाम नहीं, एक ब्रांड, एक लेजेंड और एक इंस्पायरेशन बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक गरीब घर का लड़का दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉल स्टार बन गया? कैसे उसने स्ट्रगल को स्ट्रेंथ बना दिया? और क्या उसकी ज़िंदगी सिर्फ ट्रॉफीज और पैसों की कहानी है? आइए ज़रा उसकी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। व्यूवर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंटोस अवेरो। वो 5 फरवरी 1985 को पैदा हुआ पुर्तगाल के एक छोटे से शहर फंचल, जो मैडेरिया आइलैंड पर वाक़या था। मैडेरिया कोई अमीर जगह नहीं थी और ना ही उसका घर किसी लग्जरी से बड़ा हुआ था। रोनाल्डो एक गरीब और मेहनतकश फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद जोस डैनिश अवेरो गार्डनर थे और उसके साथ कभी कभी वो फुटबॉल क्लब में पार्ट टाइम किटमैन का काम भी करते थे। वालिदा मारिया डोलरस डोस सैंटोस अवेरो कुक और क्लीनर का काम करती थी। उनके घर में टोटल 4 बच्चे थे। एक बड़ा भाई था, 2 बहनें थी और सबसे छोटा क्रिस्टियानो। उनका घर छोटा सा था, बारिश होने पर छत टपकती थी, लेकिन उसके घर में एक चीज़ बहुत बड़ी थी, सपने। व्यूवर्स, रोनाल्डो का बचपन आसान नहीं था। पैसे कम थे, वालिद शराब के मसले का शिकार थे, घर में अक्सर टेंशन रहती थी। लेकिन उसकी माँ ने एक बार कहा था, मुझे पता है मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, और शायद यही यकीन रोनाल्डो की सबसे बड़ी ताकत बना। आज हम जब रोनाल्डो को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक ग्लोबल आइकन और एक बिलियनर लगता है। शायद वो हमेशा से ही कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और सक्सेसफुल था, लेकिन उसकी तालीम की कहानी बिल्कुल सीधी नहीं थी। रोनाल्डो ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग मैडेरिया में ही शुरू की, लेकिन वो पढ़ाई में एवरेज था, क्लास में ज्यादा शरारती माना जाता था। उसका पूरा फोकस सिर्फ फुटबॉल पर होता था। एक वाकया जो कि मशहूर है कि एक टीचर से झगड़े के बाद उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। उस वक्त लोग समझते रहते थे कि यह लड़का शायद पढ़ाई में कभी आगे नहीं जा सकेगा, लेकिन रोनाल्डो के जहन में एक ही चीज चल रही थी, मुझे फुटबॉलर बनना है। और फिर व्यूवर, सिर्फ 12 साल की एज में उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। पुर्तगाल के मशहूर क्लब स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी में सिलेक्ट कर लिया गया। इसका मतलब था घर से दूर रहना, फैमिली को छोड़कर लिस्बन शिफ्ट होना, रेगुलर स्कूल एजुकेशन को ऑलमोस्ट साइड पर रखना। उसने फॉर्मल एजुकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उसकी जिंदगी का सिलेबस अब फुटबॉल था। 14 से 15 साल की एज में डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल ना होता तो शायद वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाता। ऑपरेशन हुआ, रिकवरी हुई और फिर से वो ग्राउंड में दोबारा आया। यहीं से एक नया चैप्टर शुरू होता है। व्यूअर्स, 2002 से 2003 के दरमियान रोनाल्डो ने अपना प्रोफेशनल डिबेट किया स्पोर्टिंग सीपी के लिए। एक फ्रेंडली मैच में उसने इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि उनके प्लेयर्स ने अपने मैनेजर से कहा, इस लड़के को साइन करो, और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। व्यूअर्स, सिर्फ 18 साल की उम्र में रोनाल्डो ने ज्वाइन किया मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनेजर सर एलेक्स फर्गसन ने उसे गाइड किया, उसे डिसिप्लिन सिखाया और एक रॉ टैलेंट को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाया। यहाँ उसने प्रीमियर लीग टाइटल्स, एक यूईएफए चैंपियन लीग जो कि 2008 और एक बैलन डी'आर 2008। 2008 में वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन गया, लेकिन उसका सपना अभी और बड़ा था। 2009 में वो रिकॉर्ड ट्रांसफर फी पर ज्वाइन करता है रियल मैड्रिड। यहाँ रोनाल्डो ने हिस्ट्री लिख दी, 450 गोल जो कि क्लब हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर था, 4 चैंपियन लीग टाइटल और 4 बैलन डी'आर। तब उसकी दुश्मनी शुरू होती है लायनल मेसी के साथ, जो फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिबेट बन जाती है। हर सीजन में 50+ गोल, हर मैच में रिकॉर्ड। वो सिर्फ प्लेयर नहीं रहा, वो मशीन बन गया। फिर रोनाल्डो ने 2018 से 2021 के दरमियान इटली का रुख किया, जुवेंटस। यहाँ भी उसने 2 सीरीज A टाइटल्स और 100+ गोल्स किए। उसने साबित किया
वो सिर्फ स्पेन या इंग्लैंड का हीरो नहीं बल्कि हर लीग में सक्सेसफुल हो सकता है। और फिर 2021 से 2022 के दरमियान वो वापस अपने घर आया मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन इस दफा हालात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। टीम स्ट्रगल कर रही थी, मैनेजमेंट इशू थे और फिर कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। लोग कह रहे थे अब रोनाल्डो का कैरियर खत्म है, लेकिन 2023 में रोनाल्डो ने AI नसर FC ज्वाइन किया। इस मूव ने सऊदी लीग को ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया। उसने सिर्फ गोल्स ही नहीं किए बल्कि पूरी लीग का लेवल ऊपर कर दिया। रोनाल्डो ने पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम के लिए UEFA यूरो 2016 और UEFA नेशन लीग 2019 में जीतकर अपने मुल्क को पहली बार इंटरनेशनल ट्रॉफी दी। व्यूअर्स, एक गरीब घर का लड़का जो स्कूल में एवरेज था, जिसने 12 साल की उम्र में घर छोड़ा, वही लड़का 800 प्लस गोल्स, मल्टीपल बैलन डी ऑर्स विनर और फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गोल करने वालों में से एक बन गया। व्यूअर्स, 2016 में रोनाल्डो की मैड्रिड के एक लग्जरी ब्रांड स्टोर में मुलाकात हुई जॉर्जिना से, जो वहां सेल असिस्टेंट थी। रोनाल्डो ने बाद में कहा इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता गया और जॉर्जिना सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी लाइफ पार्टनर बन गई। व्यूअर्स, रोनाल्डो के कुल 5 बच्चे हैं। जॉर्जिना इन सब बच्चों की परवरिश में एक्टिव रोल अदा करती हैं। उनकी फैमिली सोशल मीडिया पर बहुत क्लोज और लविंग नजर आती है। व्यूअर्स, यहाँ एक सवाल है, क्या रोनाल्डो इन फ्यूचर एक और शादी करेंगे? रोनाल्डो ने कई इंटरव्यूज में कहा है शादी जरूर होगी जब सही वक्त होगा। जॉर्जिना भी अपनी नेटफ्लिक्स सीरीज आई एम जॉर्जिना में इस टॉपिक पर बात कर चुकी हैं। वो पब्लिक इवेंट्स में हमेशा साथ रहते हैं, अवार्ड सेरेमनीज में वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उनकी सोशल मीडिया पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। उनका रिलेशनशिप सिर्फ एक ग्लैमर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जैसा लगता है। लेकिन इतनी कामयाबी के पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी। मैडेरिया में उसका घर छोटा सा था, पैसे इतने कम के कभी कभी खाना भी लिमिटेड होता था, प्रॉपर फुटबॉल शूज नहीं थे, कपड़े सिंपल थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी अपनी हालत को एक्सक्यूज नहीं बनाया। सोचिए, सिर्फ 12 साल का बच्चा अपनी माँ से दूर, अपने शहर से दूर लिस्बन शिफ्ट हो गया। वो रात को रोता था, फैमिली की याद आती थी, कभी कभी वो घर वापस जाना चाहता था, लेकिन उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा। 14 से 15 साल की एज में डॉक्टर्स ने बताया कि उसे टैटाकार्डिया है, दिल तेज धड़कता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर सर्जरी फेल होती तो कैरियर खत्म हो सकता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही वो ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस था। 2005 में उसके वालिद जॉर्ज डेनिस अवीरो का इंतकाल हो गया। उस वक्त रोनाल्डो सिर्फ 20 साल के थे। उसने बाद में कहा कि मेरे वालिद ने कभी मुझे दुनिया का बेस्ट बनते नहीं देखा। ये दर्द उसके दिल में हमेशा रहा। पुर्तगाल में फाइनल खेला लेकिन हार गया। रोनाल्डो फील्ड पर रो रहा था। लोग कह रहे थे वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन 2016 में उसने पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम को यूरो ट्रॉफी जितवा कर क्रिटिसाइज को जवाब दिया। लोग उसे एरोगेंट कहते हैं, मीडिया उस पर प्रेशर डालती थी, टैक्स इशू के केस भी सामने आए। 2022 में कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से अलग होना पड़ा। हर दफा लोग कहते अब इसका कैरियर खत्म, लेकिन हर दफा वो वापस आया और फिर 2022 में उसने अनाउंस किया कि उसके न्यू बॉर्न ट्विंस में से एक बेटा वफात पा गया है। यही उसकी जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट था, लेकिन उसने फैमिली के लिए स्ट्रांग रहना चूज किया। गरीबी, बीमारी, फैमिली लॉस, क्रिटिसिज्म, प्रेशर, ये सब चीजें किसी को भी तोड़ सकती है, लेकिन रोनाल्डो ने हर मुश्किल को फ्यूल बना दिया। रोनाल्डो ने अपने कैरियर में 800 प्लस गोल किए, 5 बैलन डी ऑर्डर्स अवार्ड, UEFA चैंपियन लीग में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, पुर्तगाल को पहली बार यूरो 2016 और UEFA नेशनल लीग 2019 जीतने में मदद दी। रोनाल्डो ने हर लीग, हर टीम और हर स्टेज में अपनी अलग पहचान बनाई। उसकी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म ने प्लेयर्स के लिए बेंचमार्क सीट किया। उसकी डेली रूटीन में रोजाना इंटेंस ट्रेनिंग होती है, डाइट और फिटनेस पर स्ट्रिक्ट रूटीन। हर मैच में वो 100% डेडिकेशन देता है। 38 प्लस एज होने के बावजूद वो टॉप लेवल फुटबॉल खेलता है। उसका मानना है कि टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग।
ये उसकी लेगेसी का सबसे बड़ा हिस्सा है, एक इंस्पायरेशन जो दुनिया भर के यंगस्टर को दिखाता है कि मेहनत और कंसिस्टेंसी से सब कुछ मुमकिन है। व्यूअर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फुटबॉल लेजेंड, आइकॉनिक रोल मॉडल और इंस्पायरेशन है। उसकी कहानी सिर्फ ट्रॉफीज और रिकॉर्ड्स की नहीं, ये कहानी जुनून, स्ट्रगल और इंसानियत की कहानी है और इसी वजह से दुनिया हमेशा उसे याद रखेगी। एक छोटे से मैडेरिया के लड़के ने दुनिया को दिखाया कि सपने सच होते हैं अगर आप उनके लिए मेहनत करें। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़पेपर 786। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।